हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारी बात हम कर चुके हैं ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस जो हमारे 2D सरफेस थे या 3D सरफेस थे उन पे हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी, है ना। आज का हमारा लेक्चर क्या होने वाला है। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन या डिस्क, उनके अंदर से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करें, ये टॉपिक बेस्ड होने वाला है। अब देखो मैं कोन और डिस्क, है ना, या तो और बीच में शब्द यूज कर रही हूँ, यानी कि कोन और डिस्क, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन के अंदर होने वाला है वही हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्क के अंदर होने वाला है। कैसे होने वाला है ये आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देखे तभी आज का लेक्चर कंटिन्यू करें, है ना, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन और डिस्क। देखो कोन और डिस्क में एक ही चीज क्यों बोल रही हूँ। देखो डिस्क, हाँ ये वही डिस्क है ना जो घर में पहले वो सर्कल में मतलब गोल आकृति की जो हमारी सीडी नहीं आया करती थी, जिनको हम प्ले किया करते थे, म्यूजिक की भी आया करती थी जो हमारे ना पुराने जमाने में लोग कैसेट जिनको बोलते थे, कैसेट लगा के जो एक आया करता था डीवीडी टाइप का, उसमें कैसेट डालते थे, वो सीडी आती थी जो हमारी राउंड राउंड टाइप के ना, वही वही सेम क्या हमारी डिस्क, है ना। तो ये हम वहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन और डिस्क, यानी उस डिस्क और उसी को हम कोन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी बताती हूँ। मान लो ये क्या है, हमारी डिस्क है ना, ये सर्कल में होगी लेकिन अभी ये 3D में अज्यूम कर रहे हैं। मान लो जैसे मान लो मेरा कड़ा है ना, अभी मैं आपको दिखाऊं कि मान लो अभी ये कड़ा है हमारा, ये कैसे है अभी हमारा सर्किल फिगर में, है ना। जैसे मान लो ये सर्किल फिगर में है तो ये सर्किल दिख रहा है, लेकिन मैं 3D में दिखा रही हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ऐसे। अभी आपको सर्कल दिख रहा है, अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं क्या आपको बैक पार्ट दिखेगा, नहीं, है ना इसका। और ऐसे कर दूं तो ये ऐसी, देखो ये ऐसी फिगर है इसकी, ऐसी सेम ऐसे। मतलब ये है तो सर्कल लेकिन मैंने अभी शो कैसे कर रखे हैं, 3D में शो कर रखा है। तो ये है हमारी डिस्क, है ना। अब इस डिस्क से कितने डिस्टेंस दूर, इस डिस्क से हमारी x डिस्टेंस दूर, ये डिस्क का क्या हो गया, सेंटर हो गया, है ना, जिसको हमने O नाम दे दिया। इस डिस्क की रेडियस कितनी है, R रेडियस है ना। इस पॉइंट P पे क्या रखा हुआ है हमारा, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है ना। यानी कि डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे हमारा प्लस Q चार्ज रखा हुआ है पॉइंट P पे। तो अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस डिस्क में से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि प्लस Q चार्ज की वजह से हमारी फील्ड कैसे बनती है, आगे यानी कि दूर बनती है ना। और फ्लक्स क्या होता है हमारा, है ना। देखो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा। अब प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रही हूँ, E डॉट डी। देखो फ्लक्स ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E डॉट ए वेक्टर, यानी कि E A कोस थीटा। यहाँ पे हम केवल थीटा कोस थीटा कंपोनेंट क्यों लिखते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लिखते, ये लेक्चर भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि E वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी E A कोस थीटा, और इसको मैंने ऐसे लिखा है कि E डॉट डी ए, यानी कि ये जो डी ए है हमारा एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि मान लो हमारे पास वेरिएबल। अब ये फॉर्मूला तो कब वैलिड है, जब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कैसी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कि सभी जगह पे कैसी फील्ड की स्ट्रेंथ हो, यूनिफॉर्म हो। लेकिन जब हमारा वेरिएबल करे मतलब वेरिएबल एरिया हो, सभी जगह पे इक्वल ना हो। क्या मुझे बताओ, इस प्लस क्यू है ये यहाँ पे, है ना, इस प्लस क्यू की वजह से बनने वाला फ्लक्स क्या सभी जगह पे इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो है इसका ये वाला वर्टेक्स, देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंस और वो वाला डिस्टेंस, फ्लक्स पास होगा इसके अंदर से। यानी कि देखो फ्लक्स कैसे पास होता है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से हमारी फील्ड लाइन निकलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी कैसे निकलती है, फील्ड लाइन निकलती है। तो फील्ड लाइंस और फ्लक्स क्या होता है हमारा, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, है ना। ये कितने एरिया में से कितनी फ्लक्स
कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन है ना, ये बात ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होनी चाहिए। तो कितनी फील्ड लाइन पास होगी, है ना, यहाँ पे हमारी क्या रखी हुई है, डिस्क। तो इस डिस्क के अंदर से इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी फील्ड लाइन पास हुई, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या मुझे बताओ, इस पॉइंट पर उस पॉइंट पे देखो डिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा, एक तो ये x डिस्टेंस है और एक वहां पे है ऐसे वाले, तो थोड़ा तो वेरी करेगा ना। यहाँ पे प्लस क्यू की चार्ज की वजह से बनने वाला फील्ड इस पे जल्दी पहुंचेगा, उस पे पहुंचेगा, उस पे भी, लेकिन इस पे जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होगी, है ना, इस वाले पे। तो यहाँ पे कैसी है, वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, यहाँ पे वेरिएबल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम क्या करेंगे कि इस छोटे से एरिया, ये मानो ये है, इस छोटे से एरिया का जैसा हम अब तक करके आए, छोटा सा एरिया कट किया, इस छोटे से एरिया पे बनने वाला फील्ड है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। उस छोटे से एरिया पे बनने वाले फील्ड की वजह से जितना हमारा फ्लक्स आया, ऐसे ही हम छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर लेंगे, कट करके उनका फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट में हम क्या कर लेंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं क्या अब इसका फॉर्मूला लिख दूं, है ना। देखो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना जो कोण का हमारा आएगा, उसकी वैल्यू क्या आती है, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। और इसी को ही हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लिखते हैं। 100% दोनों फॉर्मूले एकदम ठीक है। वो कैसे है देखो मैं बताऊं। अभी ये हमारी क्या है, ये इतना, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना, क्योंकि देखो ये साइड आप लोग निकालोगे तो ये क्या आ जाएगी, x के प्लस में r के, क्यों, क्योंकि ये बेस हमारा x है, परपेंडिकुलर हमारी r है, तो ये हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, थीटा, थीटा बन रहा है। तो देखो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि cos थीटा जब आप लोग यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारे आने वाला है कोन और डिस्क में से। तो ये तो बात हो गई डिस्क की। अगर इसी डिस्क को मैं ऐसे रखी हुई है ना, इसी डिस्क को जो अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसको मैं ऐसे वर्टिकली रोटेट कर दूं, तो क्या ये डिस्क मेरी ऐसे नहीं बन जाएगी, क्या ये डिस्क मेरी ऐसे नहीं बन जाएगी, पॉइंट P, यानी कि इस कोन के वर्टेक्स पे हमारा पॉइंट P रखा हुआ है, यानी प्लस Q चार्ज, है ना। ये हमारी डिस्टेंस कितनी थी, x डिस्टेंस, है ना, सेंटर से ये इसका कितना है, हमारी रेडियस r है ना। तो देखो सेम ही तो फिगर है, देख लो, है ना, यानी कि अभी तक जो हमारी डिस्क थी वही हमारी हमने रोटेट करके क्या बना दिया, कोन बना दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पे और लिखा कि कोन और डिस्क। तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ये इसमें से बनने वाला फ्लक्स और इसमें से बनने वाला फ्लक्स, तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है। तो हम चाहे इसका डेरिवेशन कर ले या कोन वाला डेरिवेशन कर ले, एक ही बात है। तो देखो डिस्क का हमने, क्योंकि डिस्क का इजी है, कैसे, क्योंकि हमें पता है जब हम डिस्क का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम इस डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब डिस्क यानी कि घरों में जो सीढ़ी होती है ना, जो सर्कल कलर की पहले पुराने जमाने में होती थी ना, उसको आप कभी भी देखोगे तो हम जैसे मान लो पूरी ये डिस्क है, ये पूरी क्या है, ये सर्कल है ना। तो इस डिस्क को ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, ऐसे ऐसे मान लो ये हमारा सर्कल होता है बीच में, है ना, ये यहाँ पे ब्लैंक, और ये पूरा सॉलिड पार्ट होता है डिस्क में, है ना, देखा होगा आपने सीढ़ी, है ना। तो उस सॉलिड पार्ट मान लो मैं छोटा छोटा कट कर लूँ, छोटा छोटा सर्कल कट कर लूँ, है ना, उस छोटे छोटे सर्कल में से पास होने वाला फ्लक्स, और फिर मैं बाद में उन सभी को ऐड कर दूँ, तो क्या हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। इसको इरेज कर दो। देखो तो अभी आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लो, फिर हम अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, डेरिवेशन करेंगे अभी। देखो इतना नोट कर लिया तो अब हम इसका डेरिवेशन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं ना। इरेज कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इस फिगर को ना मैं फिर से बनाती हूँ, है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन। तो ये मैंने क्या मान ली, एक डिस्क, क्या मान लिए, डिस्क, है ना।
इस यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है हमारा P, जिसपे कैसा चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। इस प्लस Q की वजह से हमारी फील्ड लाइन बनेगी, और कितनी फील्ड लाइंस इस डिस्क में से पास हुई वही क्या बताएगी, फ्लक्स बताएगी, है ना। तो देखो फ्लक्स कितने अमाउंट में यहाँ से फ्लक्स पास हुआ, कितनी फील्ड लाइन पास हुई यहाँ से, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी x है। अब मान लो इस डिस्क में से मैंने एक रिंग, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया जस्ट आपको, क्योंकि जब भी हम इसमें से छोटा फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो इस डिस्क का मतलब हमें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, और फिर छोटे छोटे पार्ट्स का हम फ्लक्स निकाल के नेट रूल को इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये पूरी जो डिस्क है यानी कि जो सीडी है उसमें, अब ऐसे सीडी होती है भी मैं बताया है ना। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लिए कि ये एक पार्ट कट कर लिया, फिर इतना पार्ट कट कर लिया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर सबको हमने क्या किया, जोड़ दिया, है ना, ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो अभी मान लो मैंने ये एक डिस्क है ना, इसमें से ये रिंग कट की है ना। मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो डिस्क होता है उस डिस्क में से हम जब छोटा पार्ट कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग, है ना। तो ये सेंटर क्या है हमारा, O पॉइंट है ना। ये क्या है हमारी x डिस्टेंस है। अब इस रिंग का हमने ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया dr, है ना, छोटा सा, और इस रिंग की रेडियस कितनी है r। रिंग की रेडियस कितनी होगी r। देखो सेंटर से लेके इस डिस्क की सेंटर से लेके पूरी डिस्क की रेडियस कैपिटल आर थी, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, छोटी सी रिंग की कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि छोटी रिंग है, फिर ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे रिंग और बनाऊंगी मैं, छोटे छोटे रिंग और बनाऊंगी, तो पूरी हमारी क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं जो dr है ये जूम किया छोटा सा एलिमेंट। क्यों, क्योंकि छोटे से एलिमेंट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई और उसकी वजह से बनने वाला छोटा सा फ्लक्स वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इन सभी को मैं ऐड कर दूंगी। तो इस प्लस क्यू की वजह से देखो ऐसे, यानी कि प्लस क्यू है, इस dr से अभेज जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से फील्ड कैसे बनती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये रिंग आपको समझ आ गया होगा, ये रिंग है हमारी, है ना। इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस डायरेक्शन में। अब इस जो ये dr है यहाँ पे एरिया एलिमेंट कैसे बनेगा, देखो एरिया एलिमेंट में बता चुकी है आपको जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देखो। जो हमारा एरिया वेक्टर है ये हमेशा कैसे बनता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस बनता है। कि जो हमारा कोई भी सरफेस हो, अभी हमारे पास यहाँ पर रिंग है तो रिंग के भी कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर। तो मान लो हमारे पास ये रिंग हो, है ना, देखो ये रिंग है ना, ये रिंग है हमारी, तो रिंग के परपेंडिकुलर मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में क्या बनेगा हमारा एरिया एलिमेंट। क्या अब ये एरिया एलिमेंट टोटल डीए वेक्टर होगा, नहीं, अब ये क्या होगा, डीए वेक्टर। छोटा है एरिया एलिमेंट क्योंकि छोटे से पार्ट के लिए हम फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना। तो अब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ये हमने अल्फा जूम किया, तो ये भी अल्फा होगा हमारा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन कट हो रही है, तो एंगल तो दोनों इक्वल बनाएगी, है ना। कि ये हमारी एक लाइन है प्लस क्यू से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक जो लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन, ये ऐसे जो जा रही है ये वाली, है ना। और इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने अल्फा एंगल बनाया, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा होगा, अल्फा एंगल बन रहा होगा, सीधी सी बात है। तो हम देखो स्मॉल जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का, है ना, यही होगा इंटीग्रेट। क्या अभी हम यहाँ पे डी फ्लक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अब हम छोटे से के लिए फाइंड आउट करें ना, जब हम नेट के लिए फाइंड आउट करेंगे तब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया था, है ना। अभी तो डी फाइव इक्वल टू में ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, तब हम ई वेक्टर किसके इक्वल होता है हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू कितना है हमारा, क्यू है, किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, अपॉन में। अब आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस किस किस के बीच में, जहां पे हम फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पे, और जहां पे हमारा चार्ज रखा हुआ है ना। तो देखो अब चार्ज हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू पॉइंट पे, और यहाँ से हमारी फील्ड लाइन पास हो रही है ना, dr पे हम बता रहे हैं ना यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं फाइंड आउट, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, अल्फा बन रहा है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है, ये कितने r है,
ये x है, ये r है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। यानी ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई, x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ध्यान रखना इस बार हमारा छोटा r है, ये जो कैपिटल R है ये हमारा कंप्लीट डिस्क की रेडियस थी, लेकिन जो स्मॉल r है ये हमारी रिंग की रेडियस है ना। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं। डिस्टेंस हमारे कितने है, ये रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इतना समझ आ गया हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम, जाहिर सी बात है, जो फ्लक्स निकाला हमने स्मॉल फ्लक्स, इसमें पुट करने वाले हैं। लेकिन इससे बड़ा काम क्या करना है अभी हमें, देखो हमें डीए वेक्टर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एरिया वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डीए वेक्टर की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो कैसे फाइंड आउट। एक चीज का ध्यान रखना, जब ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई डीए कोस अल्फा। क्यों क्यों लिखा, क्योंकि देखो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कोस वाला कंपोनेंट क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना बनेगा हमारा ई कोस अल्फा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा, ई साइन अल्फा। अब ई साइन अल्फा कंपोनेंट क्यों नहीं लिया हमने, ई कोस अल्फा एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले लेक्चर में देख सकते हो। हल्का सा बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो अभी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा है कंपोनेंट हमारा, ई कोस अल्फा। क्यों, क्योंकि ई साइन अल्फा उसको थ्रू आउट जो प्लेन सरफेस है हमारा उसके परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा, कि ये जो रिंग है हमारी, मान लो ये रिंग है हमारी, है ना, इस रिंग के बीचों बीच जो पास हो, कौन सा हो रहा है हमारा, ई कोस अल्फा, की यहाँ से आ रही है हमारी फील्ड में, बिल्कुल इस रिंग को बीचों बीच चीरते हुए जा रही है ना, ई कोस अल्फा। लेकिन क्या ई साइन अल्फा जा रहा है, नहीं, रिंग है ना, तो जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है ना, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मान लो ऐसे कोई सरफेस है हमारा, है ना, और ऐसे हमारा एरिया वेक्टर, ऐसे हमारे बाहर की तरफ क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और ऐसे ही हमारा ई कोस अल्फा बन रहा है, और उधर ई साइन अल्फा बन रहा है। तो इस रिंग जो ये सरफेस है इसको बीचों बीच में से चीरते हुए जाए, और यहीं पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो कोस वाला कंपोनेंट जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट बिल्कुल इसके सरफेस पे ग्रेस करता हुआ जाएगा, है ना, तो वो कंपोनेंट नहीं लेते हो। ज्यादा डिटेल में समझना हो तो आप लोग लेक्चर देख सकते हो, वरना अभी के लिए समझना हो तो समझ लो, जहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट लेते हैं। तो जब इस वेक्टर को हटाएंगे हम यहाँ पे तो ई डी कोस अल्फा आएगा, यानी कि अब देखो डीए वेक्टर की वैल्यू क्या लेंगे हम, है ना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो डीए है उसकी वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं। देखो एरिया एलिमेंट, ये जो डीए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, डीएल यहाँ पे है ना छोटा सा डीए, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये रिंग है हमारी, है ना, ये रिंग है हमारी। अब इस रिंग को मैं बीच से तोड़ दूं और स्ट्रेट कर दूं, देखो ये रिंग है हमारी, इसको मैंने बीच से तोड़ा और मैं ऐसे इसको स्ट्रेट कर दूं, तो स्ट्रेट करने के बाद ये रिंग ऐसी बन जाएगी हमारी, है ना। इस रिंग को स्ट्रेट कर दिया, मतलब इस ये रिंग थी कैसे पहले वाली, ऐसे सर्किल में थी, है ना, ऐसे थी। अब इस रिंग को मैंने क्या किया कि यहाँ से तोड़ा और ये इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया ऐसे। ये कितनी है, देखो ये 2 पाई आर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, तो जो रिंग की लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, ब्रेथ कितनी है इसकी डी आर, ये डी आर है ना। तो अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि डी ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू में डी आर, 2 पाई आर इंटू में डी आर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 पाई आर डी आर कोस अल्फा, कोस अल्फा, है ना। इसको इरेज कर दो यार, लिखे रहने दो, बाद में नोट कर लेना आप, है ना। तो कोस अल्फा, तो देखो अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या और भी चीज कैंसिल आउट हो रही है यहाँ से, और नहीं हो रहा। अब देखो कोस अल्फा की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे, देखो कोस अल्फा की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा x है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके इक्वल आएगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई कैंसिल आउट हो चुका है, बचा क्या आर डी आर इंटू, है ना, कोस अल्फा की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है हाफ, तो 1 में आप हाफ पावर जोड़ो क्या आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर डी आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब आपको बड़ा सिंपल हो गया निकालना। सो ये फ्लक्स आएगा ना यहाँ पे डी फाई आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना आएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं ना इसके फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा डी फाई आएगा, हमारे यहाँ पे क्या आएगा डी फाई आएगा। तो हमारे डी फाई की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से क्यू आर डी आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स के प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हमारे किसकी वैल्यू आई है डी फाई की, एकदम करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा छोटे से एरिया एलिमेंट में हमारा फ्लक्स फाइंड आउट हो चुका है रिंग के लिए, तो हम ऐसी सारी जितनी भी रिंग होगी हमारी उनके लिए नेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, नेट जब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि क्यू आर डी आर एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो समझ आ गया होगा आपको। अब मुझे बताओ इन क्वांटिटीज में से क्या क्या कांस्टेंट है हमारी। देखो Q चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बदल तो सकता नहीं है ना। x डिस्टेंस यानी सेंटर से लेके और हमारी प्लस Q जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है P पॉइंट पे, ये वाले डिस्टेंस ये भी सेम होने वाली है सभी पॉइंटों के लिए, क्योंकि सेंटर तो अब सभी पॉइंटों के लिए इक्वल है ना P पॉइंट से, कि इधर से देख लो इधर से देख लो सेंटर वाली वैल्यू तो सेम आएगी सभी पॉइंटों के लिए, यानी कि हमारा x भी कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी हमारे कांस्टेंट है, तो फाई नेट यानी फ्लक्स नेट हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा q x अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट r dr अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। 100% ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, वरना मैं सोल्व करा देती हूँ। देखो इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने, डी फाई की वैल्यू फाइंड आउट की, डी फाई का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, ई वेक्टर किसके इक्वल होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर सेपरेशन की डिस्टेंस जो हमारे कितने है रूट एक्स के प्लस आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फाइंड आउट हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये जो हमारा डी फाई है यहाँ पे पुट कर दिया, तो डी फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, एरिया कैसे फाइंड आउट किया, ये रिंग थी, ये रिंग थी हमारी, इसको मैंने बीच से तोड़ दिया है ना, स्ट्रेट बना दिया, तो ये 2 पाई आर इसकी लेंथ होगी, क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, और डी आर इसकी ब्रेथ है, तो 2 पाई आर डी आर डी ए की वैल्यू आ गई, को सेल्फ फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सारी वैल्यूज को मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करने वाले तो मैं यहाँ से रेज कर दूं, ये वैल्यू यहाँ से है ना, इतना अगर आपको समझ आ गया तो देखो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम टी मान लेंगे, टी स्क्वायर पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया टी स्क्वायर। देखो ये पुट करने वाले हम सीख चुके होंगे अब तक, है ना, 12th 11th क्लास में हम सीख लेते हैं सारी बातें, नहीं पता तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो ये वैल्यू होती है हमारी, इसको हमने अनदर कोई भी हमारा अल्फाबेट है उसके इक्वल मान लिया, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो टी स्क्वायर कर दिया, आर प्लस एक्स होता तो हम खाली टी एज्यूम कर लेते हैं ना। तो अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या किया हमने यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब कि इसका आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के हमारा एक्स क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तभी तो बाहर आता है, एक्स जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स क्या है हमारी कांस्टेंट है ना, वैल्यू वेरी नहीं कर रही ना, इसलिए हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2r dr, कि पहले आर स्क्वायर का करोगे तो पावर आगे आएगी 2r, अब r का करोगे तो dr प्लस में इसका तो 0 बन गया,
इजकल टू में इसका 2t dt बनेगा, है ना। अब मुझे बताओ, देखो आर डी आर तो है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे और यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 2dt, क्या पुट करेंगे, 2dt। तो ये वाला 2 जब हम डिवाइड में लिखेंगे और ऊपर वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जो हमारा फ्लक्स नेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, qx अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट, ये आर डी आर हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, t dt के इक्वल बन जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने किसके एज्यूम किया, टी स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और जब आप देखो यहाँ पे ये 2RDR होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, केवल RDR है, तो हम 1/2 लिखेंगे, तो एक ही बात है 1/2 RDR, है ना। तो ये किसके इक्वल आता है, 2dt, तो यहाँ पे 2 आता, तो मतलब यहाँ पे 2dt आता ना, यहाँ पे 2 आता कि अब जब देखो हाफ RDR है ना, यहाँ पे 2 अगर हम लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे है क्या, RDR है, तो हमने क्या किया कि ये 2RDR बनाने के लिए हमने वहाँ पे हाफ कर दिया, एक ही बात है कि नीचे हाफ है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमने ये किसके इक्वल आएगा हमारा 2t dt, तो t dt जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक 2 आता और एक 2 है हमारा डिवाइड में है ही, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, है ना। समझ में आया इतना, आई होप ये सारी चीजें तो आपको आती होंगी, है ना। तो हमने क्या किया, qx अपॉन में 2 एप्सिलॉन और t dt अपॉन में t स्क्वायर 3/2, अब ये स्क्वायर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स नेट हमारा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से qx अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट, अब t क्यू बन जाएगा यहाँ पे और एक t ऊपर है, तो नीचे क्या बचा, 1/t स्क्वायर बचेगा dt, है ना। समझ गए होंगे, देखो t स्क्वायर की पावर 3/2 थी, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो t क्यूब आया, लेकिन एक t ऊपर था तो एक t कैंसिल कर दिया, तो नीचे क्या बचा, 1/t स्क्वायर, यानी कि अब हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि qx अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट t की पावर -2 dt, है ना। ये आ गया। अब देखो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो यहाँ से इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, यहाँ से इरेज कर देती हूँ एक बार। तो देखो जो हमारा फ्लक्स नेट निकल के आएगा वो किसके इक्वल आया, qx अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जब आप करोगे t रेज़ टू पावर -2 का, तो इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा कि इंटीग्रेट t रेज़ टू पावर -t dt, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं तो पावर डिवाइड में आ जाती है ना, तो पावर में एक ऐड करोगे आप लोग यहाँ पे और पावर वही पावर डिवाइड में आएगी, तो -2 + 1 करोगे तो क्या आएगा, -1 और -1 डिवाइड में आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ से -1 अपॉन में t, है ना, यही आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि t रेज़ टू पावर -1 बचेगा, t रेज़ टू पावर -1 डिवाइड में आएगा तो ये 1/t बन जाएगा, ये साइन माइनस का था यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन आप समझ ही गए, है ना। डिफरेंशिएशन में हम पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में एक कम करते हैं, इंटीग्रेशन में हम पावर में एक ऐड करते हैं, पावर डिवाइड में आती है, ये फर्क होता है ना, इतना तो पता होगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/t dt, -1/t dt, है ना। तो कहाँ से कहाँ इसका, सॉरी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ना dt। अब मुझे बताओ इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, सोच के बताना है आराम से एकदम। देखो मैक्सिमम हम कहाँ तक जा रहे हैं, इसमें r डिस्टेंस तक जा रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार, है ना, उसके बाद हम पुट करेंगे। देखो फ्लक्स नेट इक्वल टू में qx अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन में, अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, √r² प्लस में x²। देखो ये t स्क्वायर किसके इक्वल था, r² प्लस x² के, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, √r² प्लस x²। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, r² प्लस में x², है ना। और ये dt भी हमारा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, है ना। देखो यहाँ से इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं ना, तो dt हट जाएगा। इस dt का मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं t का विद रिस्पेक्ट टू t, बस इतना काम होता है ना। तो अब यहाँ पे हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दी। तो अब देखो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इसको 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्यों,
क्योंकि सेंटर यानी कि जब ये हमारा स्मॉल आर किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, जीरो से लेके हम कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, आर, यानी कि ये जो कैपिटल आर है, यानी कि ये पहले रिंग थी, ऐसे ही अलग अलग रिंग होएगी, बहुत सारी रिंग होएगी, कहाँ तक होएगी, इसके जो हमारा डिस्क है इसके रेडियस के इक्वल होगी छोटी छोटी रिंग। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, जीरो से लेके आर तक। तो आप लोग वैल्यू पुट कर दो, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू में क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन में रूट आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, है ना। फिर माइनस, अगेन माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि देखो हम जब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो हमने अपर लिमिट आर पुट कर दिया यहाँ पे स्मॉल आर की जगह, है ना, माइनस, अब लोअर लिमिट किस में पुट करोगे, इसी वैल्यू में लोअर लिमिट पुट करोगे, तो माइनस 1 अपॉन में जीरो का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही करोगे, है ना। देखो एक माइनस तो फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, और जो ये वैल्यू है जो हम इसमें अब ये जीरो पुट करेंगे आर की जगह, तो यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस ये फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएंगे, है ना। ऐसे इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो फ्लक्स नेट है वो किसके इक्वल आया है, क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में, और देखो रूट ये तो जीरो का स्क्वायर है यानी जीरो ही है, और रूट एक्स स्क्वायर है, तो रूट एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, माइनस 1 अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस एक्स को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे, यानी कि फ्लक्स नेट किसके इक्वल है आपका, क्यू एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इस एक्स को हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यानी कि एक्स बाई एक्स माइनस 1 की जगह क्या जाएगा एक्स, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो इतना हो गया, तो आपका जो आंसर था, है ना, रेज कर दो, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखो यहाँ से अब फ्लक्स नेट है हमारा किसके इक्वल आया, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, x बाई एक्स कितना होगा 1 माइनस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ये हमारी क्या आ गई, नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, यानी कि फ्लक्स नेट हमारा किसके इक्वल आ गया, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस, अब मैं कोस अल्फा नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि देखो कैपिटल आर आ चुका है ना, तो कैपिटल आर जब था हमारा स्टार्टिंग में हमने देखा था, तब हमारा क्या कौन सा एंगल एज्यूम किया था हमने वहां पे, थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा। देखो कुछ नहीं किया हमने, डेरिवेशन में क्या किया हमने, स्टार्टिंग में हमने डी फाई की वैल्यू फाइंड आउट किया ना, डी फाई किसके इक्वल होता है हमारा, ई ए कोस अल्फा के, इस छोटा से एलिमेंट के लिए हमने क्या एंगल एज्यूम किया था, अल्फा एज्यूम किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, है ना, एरिया वेक्टर की फाइंड आउट कर ली थी, क्या कि डी किसके इक्वल आ रहा था हमारा 2 पाई आर डी आर की, कि उस रिंग को हमने ब्रेक करके उसको तोड़ लिया था, फिर हमने एरिया एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज को पुट कर दिया, कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद इस डी फाई को हमने क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो फ्लक्स निकल के आ रहा था उसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया था, वैल्यूज को पुट किया, इंटीग्रेशन को सोल्व किया। इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, जब ये हमारा स्मॉल आर जीरो यानी कि रिंग की रेडियस जीरो से लेके कहाँ तक, इस कैपिटल आर तक, है ना, तभी तो हमारा डिस्क बनेगा, टोटल डिस्क के अंदर हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारा फ्लक्स नेट निकल के आ गया कितना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, और इस कोस थीटा को हमने क्या लिखा, x अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, बहुत इजी कंसेप्ट था ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन और डिस्क वाला, है ना। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।